Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed about the contraceptive methods. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है contraceptive methods मीन्स वो मेथड जो क्या करते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी को स्टॉप करते हैं. ठीक है, और हमने उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया था? हमने उनको डिवाइड किया था 4 कैटेगरीज में. ठीक है, सबसे पहली कैटेगरी क्या थी? नेचुरल मेथड. ओके, नेचुरल के भी कुछ टाइप्स मैंने आपको बताए थे. फिर हमने क्या डिस्कस किया था? इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस मीन्स वो डिवाइसेस जो केवल फीमेल्स यूज करती हैं. ठीक है, और कहाँ पे यूज करते हैं? इनसाइड द यूट्रस. ओके, इसके बाद हमने केमिकल मेथड पढ़ा है. केमिकल मेथड में कुछ पिल्स को यूज करते हैं. और इसके बाद हमने पढ़ा था सर्जिकल मेथड. ओके, सर्जिकल मेथड मेल और फीमेल में अलग अलग टाइप का है. मेल में क्या बोलते हैं उसको? वॉसेक्टोमी. एंड फीमेल में भी क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी. ओके बच्चों, आई थिंक आपको ये सारे टॉपिक क्लियर होंगे. ओके, तो आज जो टॉपिक मैं तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ वो है एमनियोसेंटेसिस. ओके बच्चों, कौन सा नया टॉपिक आज हम पढ़ने वाले में है? हम पढ़ने वाले हैं एमनियोसेंटेसिस. ठीक है, अब तुम्हें यहाँ से समझ आ रहा होगा कि ये एमनियोसेंटेसिस मीन्स एमनियोन. एमनियोन क्या है? एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है. ठीक है, और इस मेम्ब्रेन के अंदर जो भी फ्लूइड भरा होता है उसे बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड. और एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन हमने पढ़ा था 3rd चैप्टर में. ये क्या करता है? एम्ब्रियो को मैकेनिकल शॉक से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. ठीक है बच्चों, तो आज हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं. चलो देखो इसको, एमनियोसेंटेसिस. एमनियोसेंटेसिस. ओके बच्चों, एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी टेक्निक है. इट इज अ टेक्निक, द टेक्निक by which chromosomal disorders or defect can be detected by using amniotic fluid. amniotic fluid, आपको पता है कि एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, क्या है एमनियोटिक फ्लूइड? हमने बनाया था क्या? एम्ब्रियो. ठीक है, ऐसे करके हमने एक स्ट्रक्चर बनाई थी यहाँ पे. ओके बच्चों, और ये आपका क्या बनाया था? हमने एम्ब्रियो. ठीक है, एम्ब्रियो में हमने मेम्ब्रेन बनाई थी. इधर बनाई थी हमने यॉर्क सैक, एलेंटॉयज, और ऊपर वाली का नाम हमने क्या रखा था? ये है एमनियोन. ओके, और जो ये सारी मेम्ब्रेन को कवर कर रही थी उस मेम्ब्रेन का नाम क्या था? कॉरियन. ठीक है, तो ये 4 तरह की मेम्ब्रेन हमने पढ़ी है एम्ब्रियो के चारों तरफ. ये वाली यॉर्क सैक थी, ये एलेंटॉयज, दिस इज एमनियोन, एंड ये क्या है? कॉरियन. तो यहाँ पे जो भी लिक्विड भरा हुआ है, ओके, उस लिक्विड का नाम क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड. तो इस टेक्निक में क्या करेंगे? हम एक सिरिंज की हेल्प से क्या करेंगे? सिरिंज से, एक बारीक निडल से आप क्या करोगे? यहाँ से फ्लूइड को निकाल लोगे. ओके, फ्लूइड को हम क्या करते हैं? यहाँ से थोड़ा फ्लूइड लेके उसको क्या करते हैं? कल्चर करते हैं लैब में. ओके, कल्चर करने के बाद हम उसके क्या कराते हैं? कैरियोटाइपिंग मीन्स हम क्रोमोसोम को देखते हैं. फिर क्या करते हैं? कैरियोटाइप. ओके, कैरियोटाइप. तो हमने क्या क्या कहा कि एमनियोसेंटेसिस इज अ टेक्निक बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिफेक्ट इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो और फिटस. किसका यूज करके? बाय यूजिंग द एमनियोटिक फ्लूइड. टेक्निक क्या है? कैसे करना है? आपको करना ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड. ओके, प्रोसीजर क्या है इसका? प्रोसीजर ये है
आप क्या लेंगे, बाय फाइन निडल, निडल से क्या लेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड। ओके, इसमें जो सेल्स प्रेजेंट है उन्हें क्या करेंगे, कल्चर करेंगे। ठीक है, कुछ सेल्स ही प्रेजेंट है, इसमें उन्हें कल्चर करेंगे। कल्चर करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका क्रोमोसोम्स को की मैपिंग करते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैरियो टाइपिंग। ओके, जब नॉर्मल क्रोमोसोम से हम कंपेयर करते हैं फीटल के क्रोमोसोम को, तो जो भी डिफेक्ट है वो हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई। ओके, द क्रोमोसोमल defect can be identified। ओके बच्चों, अब इसका फायदा क्या है, क्यों करते हैं इसको, एक्चुअली हम इसीलिए करते हैं ताकि बर्थ होने से पहले ही बच्चे के अंदर जो भी ऐसी डिजीज हैं जो नॉन क्यूरेबल हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर लें। ठीक है, और यदि ऐसी कंडीशन है कि वो नॉन क्यूरेबल है, डिजीज अनक्यूरेबल है, तो उस कंडीशन में यदि पेरेंट्स चाहें तो ऐसे बेबी को अबॉर्ट भी करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल इस टेक्निक का क्या करते हैं, मिसयूज है। इस टेक्निक का मिसयूज क्या है कि क्या करते हैं पेरेंट्स कि बच्चे का जो है वो सेक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको यूज करते हैं, सेक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। एंड और यदि फीटस क्या है, डेवलपिंग फीटस क्या है, फीमेल, देन दे गो फीमेल फिटिसाइड। ओके, तो ये इसका क्या है, मिसयूज। तो समझ आ गया, एमनियोसेंटेसिस टेक्निक है जिससे क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को यूज करके आप क्रोमोसोमल डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एमटीपीज। क्या है, एमटीपीज मींस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, एबॉर्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एबॉर्शन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जो क्या बोलते हैं इसको, एमटीपीज, एमटीपीज। अब मेडिकल टर्मिनेशन में कब जाएगा, ये इस वाले ऑप्शन को कब यूज करेंगे, इसको यूज करते हैं हम, जैसे अभी हमने पढ़ा कि एमनियोसेंटेसिस भी यदि पेरेंट्स ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उन्हें पता चल जाए कि बेबी कैसा है, एबनॉर्मल है, तो उस वाली कंडीशन में डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं, और एबॉर्शंस को एडवाइस करते हैं। ओके बच्चों, तो इसीलिए इसे हम क्या बोल सकते हैं, इंटेंशनल abortions और voluntary medical termination of pregnancy। अब पूरे वर्ल्ड में कम से कम 45 से 50,000 मिलियन प्रेगनेंसी को क्या करते हैं, अबॉर्ट कराते हैं पूरे वर्ल्ड में। ओके, मींस जितनी भी प्रेगनेंसी होती हैं
उसके 20% हर साल क्या होता है, बेबी अबॉर्ट होते हैं। ठीक है, इतने सारे बेबी को क्या कराते हैं, अबॉर्ट। कुछ रीजंस भी हैं जब डॉक्टर एडवाइस करते हैं इसको। क्या क्या रीजन हो सकते हैं? जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ओके, क्या हो कि अनसेफ हो, या फिर क्या है, यदि आपके कॉन्डोम्स क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए ड्यूरिंग क्वार्टर्स, जब क्या है कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, क्रोमो डिसऑर्डर है, ठीक है, रेप केस है, ओके बच्चों। तो ये कुछ केसेस हैं जब डॉक्टर एडवाइस करते हैं क्या करने के लिए, या फिर खुद से जो भी पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो डिजायर रखते हैं क्या करने की, अबॉर्शंस में जाने। ओके, जो अबॉर्शंस का सेफ पीरियड है दैट इज 3rd ट्राइमेस्टर, मीन्स 3rd मंथ। 3rd मंथ का पीरियड क्या है, सेफ है। ओके, इसके बाद जो पीरियड है वो क्या होते हैं, अनसेफ। ओके बच्चों, अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ओके, क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडीज जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, sexually STDs means sexually transmitted disease और venereal disease और reproductive tract infection, infectious disease। ओके, मीन्स वो डिजीज, और क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, RTI। ओके बच्चों, अब ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये वो डिजीज हैं विच ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट। ठीक है, जो किसके थ्रू जाएंगी, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू। ये डिजीज जो बॉडी फ्लूइड है, लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ट्रांसमिट हो सकती है। ओके, डिटेल्स को शेयर करने से भी हो सकती है। ओके, और जो बार्बर है, यदि वो क्या करता है, शेयर करता है सेम रेजर को। ओके, तो ये तब भी क्या हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। ओके, अब इसकी जो कुछ एग्जांपल हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के, वो क्या है, एड्स, हेपेटाइटिस बी,
जेनाइटल हर्प, वार्ड्स, गोनोरोया, सिफिलिस, एंड ट्राइकोमोनियासिस। ओके बच्चों, अब ये जो डिजीज मैंने बताई है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, ये बैक्टीरियल भी हो सकती हैं, फंगल भी हो सकती हैं, एंड वायरल भी हो सकती है। ओके, अब ये तीनों डिजीज हैं, एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड जेनिटल हर्प, ये कैसी डिजीज हैं? अनक्यूरेबल। ठीक है, ये क्या है? अनक्यूरेबल डिजीज है। ठीक है, अब जिनके सिम्टम्स हैं, ओके, जब इनिशियल स्टेज है इनकी, तो जो सिम्टम्स है वो काफ़ी माइनर सिम्टम्स होते हैं, जैसे डिस्चार्ज फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक्ट, ओके, कुछ पेन होता है, कुछ रैसेस होते हैं, ओके, और ईचिंग हो सकती है। अब यदि ये सीवियर स्टेज पे पहुंच जाए, ओके, यदि ज़्यादा फैल जाए, उस वाली कंडीशन में क्या होगा, जो पेल्विक रीजन है उसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन, इनफर्टिलिटी भी हो सकता है, ओके, फीमेल्स में क्या हो सकता है, एप्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, ओके, तो ये कुछ कैंसर भी हो सकता है, ओके। तो ये जो माइनर सिम्टम है, जो इनिशियल सिम्टम्स हैं, उनको जिनको हम इग्नोर करते हैं, वो क्या है, डिस्चार्ज, ओके, ईचिंग, ओके, ईचिंग के साथ साथ मैंने क्या बताया, पेन। लेकिन ज़्यादा फैल जाए, यदि ये डिजीज ज़्यादा फैल जाए, तब क्या होगा, आपको पेल्विक रीजन में इन्फ्लामेशन होगा, ओके, इन्फ्लामेशन होने के साथ साथ आपको कैंसर हो सकता है, अबॉर्शंस हो सकते हैं, ठीक है, और एप्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ओके बच्चों, इसके बाद जो इनको रोकने के जो तरीके हैं, प्रिवेंशंस आर बेटर देन क्योर। इन वाली कंडीशन में क्या है, जो भी प्रिवेंशंस हैं वो बेटर है देन द क्योर। ओके, प्रिवेंशंस क्या क्या है, क्यों, कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स आप यूज कर सकते हो फॉर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सबसे पहली बात कि आप क्या करो, टू अवॉइड मल्टीपल पार्टनर्स। ठीक है, प्रिवेंशंस, प्रिवेंशंस, ठीक है, जो भी प्रिवेंशंस हैं, जो भी क्या है, प्रिवेंशंस क्या है, अवॉइड मल्टीपल पार्टनर, ओके, या फिर अननोन पार्टनर, ओके बच्चों। सेकंड क्या है, ट्राई टू यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग coitus, okay, check blood before transfusion, don't share the needles, okay। अब यदि किसी इंडिविजुअल को क्या है, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज प्रेजेंट है उसकी बॉडी में, इन केस यदि आपको डाउट है, इन केस ऑफ डाउट, यदि आपको कोई डाउट लगता है तो आप क्या करें, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं,
ओके, डिजीज को क्या करें, डायग्नोस, और फिर क्या ले, प्रॉपर ट्रीटमेंट। ओके बच्चों, तो आज हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है अम्नियोसेंटेसिस। क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप क्या कर सकते हो कि जो डेवलपिंग बेबी है, एम्ब्रियो है, उसमें क्रोमोसोमल डिफेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो बिफोर बर्थ। ओके, क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं, कल्चर करते हैं, कल्चर करने के बाद कैरियोटाइपिंग कराते हैं, और कैरियोटाइपिंग के बाद क्रोमोसोमल डिफेक्ट को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ओके बच्चों, इसके बाद पढ़ा हमने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मीन्स ये भी क्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल का एक मेथड है। ओके, लेकिन ये कब यूज करते हैं, आफ्टर प्रेगनेंसी यूज करते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटेंशनल, ठीक है, या वॉलेंट्री क्या बोलते हैं, एबॉर्शंस भी बोलते हैं। ओके, कब यूज करते हैं इस टेक्निक को, इस टेक्निक को यूज करते हैं यदि आपने अनसेफ सेक्स किया है, ठीक है, रेप का केस है कोई, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, ओके, या फिर बच्चे को क्या है, कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट है। ओके, उस वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। पूरी कंट्री में एवरी ईयर्स कितने मिलियन, 45 मिलियन से 50 मिलियन एबॉर्शंस हर साल होते हैं, और वो प्रेगनेंसी के कितने परसेंट है, 20% है। ओके, जब भी एबॉर्शंस के लिए जाए तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाए। ठीक है, कौन सा टाइम पीरियड सेफ है, 3 ट्राइमेस्टर, 3 मंथ का टाइम सेफ है। इसके बाद क्या है, टाइम अनसेफ होता है फॉर एबॉर्शंस। ओके बच्चों, इसके बाद हमने पढ़ा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मीन्स वो डिजीज जो किसके थ्रू ट्रांसमिट होंगी, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू। ओके, तो ट्रांसफ्यूज कैसे हो सकती है, या तो आपने इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को ट्रांसफ्यूज कराया है, या आपने अनसेफ क्या किया है, सेक्स किया है, ठीक है, या फिर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं। तो उस वाली कंडीशन में क्या है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे आपको डिजीज क्या होगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, इसमें मतलब मोस्ट ऑफ द डिजीज में सेम से सिम्टम्स हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल माइनर जो सिम्टम है, जो इनिशियल स्टेट में जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे डिस्चार्ज है, रैसेस है, ईचिंग है। ओके, लेकिन जो सीवियर कंडीशन है उस वाली कंडीशन में क्या होगा, पेल्विक रीजन में क्या होगा, आपको इन्फ्लामेशन होगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पूरी में इन्फ्लामेशन होगा। ओके, क्या हो जाएगी, इनफर्टिलिटी आ जाएगी, एक्टोपिक क्या होगी, प्रेगनेंसी होगी, एबॉर्शंस। ओके, और कैंसर, ये क्या है, ये सीवियर सिम्टम्स हैं। ओके, क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ प्रिवेंशंस का यूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमें अवॉइड करनी चाहिए मल्टीपल पार्टनर्स को, अनसेफ सेक्स नहीं करना चाहिए, कॉन्डोम्स का यूज करना चाहिए। ओके, और यदि आपको ये लगता है, आपको डाउट है कि हमें सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, किसके, किसी भी सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज की, ओके, तो हमें किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट का यूज करना चाहिए। ओके बच्चों, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी। ओके, इनफर्टिलिटी को कैसे हम कोप अप कर सकते हैं, मतलब ऐसे कपल्स जिनकी बेबी नहीं है, ठीक है, तो ऐसी हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक है जिनकी हेल्प से हम बेबी को कंसीव करा सकते हैं। ओके बच्चे, तो ये पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट